तो मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर जा रहा है वोट इस बार? मोदी जी पे जा रहे हैं, मुद्दों पे क्या जा रहा है, राम मंदिर पे जाएगा जी पहले तो। बस हम युवाओं का तो ये सपना था कि हाँ एक चीज़ बनना है, काशी हमारी हो रही है, मथुरा की बारी है बस। अगर योगी जी अगर मोदी जी ना होते तो घर में जा के हर मुसलमान अंदर जा के सबको मारता। इसलिए लगता है क्योंकि वे सोचो बैठे हुए हैं। खूब जो भी कुछ करा बीजेपी ने किया आके, और किसने किया ये बताओ? गुंडागर्दी खत्म कर दी और 2-3 साल से खाना फ्री खिला रहे हैं सबको। और क्या कर सकते हैं इससे? बहुत काम हुआ है, जितना उन्होंने करा है मुझे लगता है आज तक किसी सरकार ने करा ही नहीं है। रेल पर सवार हम शहर से लेकर दूर गांव तक जानेंगे हर व्यक्ति के मन की बात। देखिए रोजाना शाम 7 बजे इंडिया ट्रुथ पर 2024 की महा कवरेज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया ट्रुथ में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज। 2024 इलेक्शन को लेकर लगातार हम ट्रेन में सवार होकर जनता से राय जानते हैं और इस वक्त हम लोकल ट्रेन में मौजूद हैं। यहां पर भी जनता से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता वोट देने वाली है। शुरुआत सर से करते हैं। सर क्या नाम है? टेकचंद मंगला। मंगला जी, कहाँ से हैं आप? होडल से, हरियाणा से। तो 9 साल हरियाणा में भी हो गए हैं बीजेपी को और केंद्र में भी हो गए। कैसे कार्य देखते हैं आप बीजेपी के 9 साल? बीजेपी का ठीक है, लेकिन पब्लिक तो बदलाव चाह रही है। 100% बदलाव चाह रही है। हरियाणा में चाह रही है या केंद्र में चाह रही है? हरियाणा में भी चाह रही है और केंद्र में भी चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बस काम नहीं हुए हरियाणा में तो बिल्कुल। हरियाणा में बिल्कुल काम नहीं हुए। केंद्र में तानाशाही पीएम की चल रही है, बिल्कुल एक तरफा। केंद्र में तानाशाही पीएम की चल रही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है, दिख रहा है सबको देश में। क्या लग रहा है? देश में सबको लग रहा है। ऐसा क्या देखा? आप देखो ना, ईडी के छापे अपोजिशन पार्टियों पर कितने चल रहे हैं, क्यों नहीं बीजेपी की पार्टी पर? अब बताइए आप। लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि सत्ता विरोधियों पर ईडी और सीबीआई के साथ। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये तानाशाही है एक तरह से, बीजेपी की बिल्कुल तानाशाही है। ये बात नहीं, काम हुए हैं लेकिन एक तरफा तानाशाही चला रखी है। देखा जाए जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं तोता बताया जाता था, आरोप तो तब भी लगते थे। नहीं, आप एक बार अब कैलकुलेशन करके देखो, कंपटीशन करके देखो पहले और में। पहले ठीक है, पहले ईडी को तोता कहते थे, लेकिन अब तो तोता नहीं शेर कह रहे हैं। अब तो ईडी को शेर कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, लोगों के दिमाग में बदलाव है पूरी तरह से, बदलाव है पूरी तरह से। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी से हूँ या कांग्रेस से हूँ, मेरा कोई जो लग रहा है वो लग रहा है, वो जो लग रहा है। और उससे पहले 5 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं, उसका क्या असर देख रहे हैं? असर देख रहे, बदलाव भी देख रहे हैं। यूपी में शायद हो सकता है आने वाले टाइम में ना हो, लेकिन अगर ओनली जो प्रदेश में चुनाव है उनमें बदलाव है, बदलाव है बिल्कुल। चलिए, और कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा मैं महिलाओं से जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से देखती हैं। आंटी, 9 साल बीजेपी को हो गए हैं सत्ता में, किस तरीके से देखती हैं? कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से बेटे। गाजियाबाद। तो बीजेपी के 24 में इलेक्शन है, सरकार में केंद्र में बीजेपी है, किस तरीके से देखती हैं 9 साल के कार्यकाल को? महंगाई हुई है या कितना विकास हुआ है? खूब विकास हुआ बेटा, अच्छी तरह से देखते हैं। खूब जो भी कुछ करा बीजेपी ने किया आके, और किसने किया ये बताओ? गुंडागर्दी खत्म कर दी और 2-3 साल से खाना फ्री खिला रहे हैं सबको। और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा? रोड बनवा दिए सब जगह, अच्छा विकास है। दी बेटी कहीं भी जा सकती है, बहन बेटी किसी कोई डर नहीं है। हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं जी। आपके बराबर में अभी सर बैठे तो वो कह रहे हैं कि तानाशाही हो रही है बीजेपी। नहीं, कुछ नहीं है, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं बेटा जी। अच्छा, रसोई पर कुछ असर पड़ा है? महंगाई हुई है? नहीं, देखो महंगाई जैसी आमदनी ऐसी महंगाई है, क्या करें हम? और क्या महंगाई है? हाँ भैया सही कह रहे हैं, जैसी आमदनी है वैसी महंगाई हो गई। हाँ और क्या, सही चल रहा है, सही चल रहा है हमारे तो। हाँ, हम तो चाह रहे हैं मोदी को दोबारा। मोदी आएगा, आना चाहिए। कहाँ से सर आप? फरीदाबाद से भैया। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या है फिर? माहौल ठीक है भैया। अगर देश के स्तर पे देखा जाए तो काम में कोई कमी नहीं है। हर तरह सड़कें वड़कें हर चीज़ सब कुछ बन रहा है, कोई भी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई। देश के स्तर पे देखा जाए तो एक एमएलए और एमपी के स्तर पे देखा जाए तो हमारे फरीदाबाद में या हरियाणा में काम उस तरीके से नहीं हुए हैं। अगर देश के स्तर पे देखा जाए तो काम कहीं रुका ही नहीं है।
जितने हाईवे हैं, जितने काम हो रहे हैं, सारी चीज़ को डिजिटलाइज कर दिया। पब्लिक के सामने उसकी भाई डिजिटल करने से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ रहा है लोगों के। ऐसा नहीं है फ़र्क नहीं आया, फ़र्क तो बहुत आया। महंगाई तो देखो, जो परसेंटेज है महंगाई की वो तो बढ़ेगी। अगर आपकी सैलरी बढ़ी है, आपकी पेंशन बढ़ी है, आपके लोग पेंशनें कितनी बढ़ी हैं, सैलरियाँ बढ़ी हैं, सैलरी पर्सन इस टाइम मौज कर रहे हैं पूरे। तो देखो महंगाई तो उस हिसाब से बढ़ी है, तो उस हिसाब से महंगाई थोड़ी सी तो बढ़ेगी। कंपेटिव लगाया जाए अभी के टाइम से तो उतनी महंगाई नहीं बढ़ी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम प्रोटेस्ट किया, तमाम टीचर्स दिल्ली पहुंचे हैं, तो कह रहे हैं जो पुरानी पेंशन थी उसे बहाली। अब देखो मेरी बात सुनिए, पहले से रिटायर लोग, पहले से वो उन लोगों की भी पेंशनें बहुत बड़ी हैं। अब वो पेंशनें एक सरकार भी अपने हित में है, अपने एक बजट में है, उसको बजट के अकॉर्डिंग काम करना है। बजट के अकॉर्डिंग काम करेगी, क्या चीज़ में पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कब टाइमिंग पे पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो देखना पड़ेगा उसको। बाकी तरक्की हुई है, ऐसा नहीं है। देश के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो तरक्की है। बाकी अगर आप शहर या उस तरीके से लगाओ तो अंदर उतरे काम नहीं हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ के लिए लोग परेशान आज भी हैं, लेकिन उनको परेशानियों को सोल्व करें तो ज़्यादा बेस्ट है। बीजेपी इज़ बेस्ट। क्या कहना चाहते हैं? का बंदा बेस्ट हो, ये पॉसिबिलिटीज़। बीजेपी बेस्ट है भाई, हर सतर पे बिल्कुल। 24 में क्या यार, 29 में भी आनी है, बिल्कुल आनी है। टाइम चाहिए हर बंदे को काम करने के लिए। सपोज करो सर कहाँ से हैं? सर मैं इधर छज्जूपुर से, शाहदरा छज्जूपुर से। तो क्या देखते हैं, दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, कैसे काम कर रही है केजरीवाल की सरकार? सब लोग जानते हैं कैसा काम हो रहा है, क्या क्या नहीं जरूरत है, क्या कह सकते हैं लोग। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा। वापसी हो रही है केंद्र की फिर से? हाँ होनी चाहिए। काम किया है उन्होंने ऐसा। आप किस तरीके से देखती हैं? आप महिला हैं, महिला के तौर पर महिला सुरक्षा की बात की जाती है कि महिला सेफ्टी अब बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, पहले से सेफ़ है नहीं। हाँ, पहले नहीं था लेकिन अब सेफ़ है। हाँ। 2024 में आप क्या देखती हैं? 2024 में बदलाव होने जा रहा है या बीजेपी आ रही है? बीजेपी आना चाहिए और बदलाव भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए। बदलाव भी हो सकता है या फिर बीजेपी आ सकती है? बीजेपी आएगी तो बदलाव भी होगा, अगर बीजेपी नहीं आएगी तो बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो बदलाव हुआ है बीजेपी की वजह से हुआ है। और कुछ महिलाएं इस कोच में बैठी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। सर से पहले बात करते हैं। सर कहाँ से? हाँ भैया, क्या चीज़? गाजियाबाद। तो 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है, कैसे काम हो रहे हैं, कैसे नहीं लग रहा? बाजार वालों के रिक्शे सारे पकड़ के बंद करे जा रहे हैं, सब परेशान है पब्लिक। अब जिसके पास पैसा है वो तो टेम्पो खरीद रहा, कोई आदमी काम करने में दिक्कत हो रही है, जो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? आप इस चीज़ को बताओ। मतलब गरीब आदमी रिक्शा चला के काम कर रहा था, स्कूटर वाले रिक्शे पकड़ के बंद करे जा रहे हैं। तो बाजार वालों के लिए वो हो रहा नहीं हो रहा? हज़ारों रिक्शे पकड़े गए, वो बंदा खुश रहेगा? आप इस चीज़ को बताइए। जिसके रिक्शा पकड़ के जाएंगे, रोजी रोटी जाएगी, वो आदमी खुश रहेगा? जी कहाँ से मैम? हम सब एक ही परिवार से हैं। कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद में। जी। तो आप महिला के तौर पर कैसे देखती हैं बीजेपी सरकार? सही है फिलहाल। जी जी बिल्कुल, बहुत सेफ्टी है। जी हाँ। 24 में क्या लग रहा है? 24 के इलेक्शन में कौन जीतेगा? बीजेपी, मोदी जी, मोदी सरकार आएगी। आपका वोट आता है? बिल्कुल, हाँ जी डालते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप बीजेपी के 9 साल को? कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, जितना उन्होंने करा है मुझे लगता है आज तक किसी सरकार ने करा ही नहीं है। क्यों? हर तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ किया, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, जितना आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने किया होगा। फ्री एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। और जर्नल वालों के लिए, खासकर जर्नल वालों की जॉब्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, वरना जर्नल कैटेगरी में तो कहीं जॉब ही नहीं मिलती आज के टाइम में। पुलिस वालों पे लगाम नहीं लगा रही है कि हाँ, बाजार वालों क्यों तंग कर रहे हो? जो गरीब आदमी कमा रहा खा रहा है, उसे क्यों नहीं कमाने खाने दे रहे हो? रोजी रोटी है तो आदमी वो तो परेशान है ही है। बताइए वो कहाँ से लाएगा, इतना कहाँ से करेगा? ओवरलोड क्यों बांध रखा? बच्चे वो कहाँ से कर पाएगा बताइए?
है या नहीं है? कहाँ से खिलाएगा वो? भाई बाजार नहीं लगेंगी तो कहाँ से करेगा आदमी? नहीं लग रही है। अब लगाने नहीं देते ना। रिक्शा, ऑटो रिक्शा है, किसी के पास ठेली है, स्कूटर लगाकर वो यूज़ कर रहे हैं। अब ये स्कूटर वाली ठेलियाँ पकड़ लेते हैं तो फिर वो बच्चे, वो लोग कहाँ जाएंगे? अब रात में अगर कोई बाजार करके आ रहा है, वो ठेली आपने पकड़ ली, अब पुलिस वाले खर्चा मांगते हैं कि लाइए खर्चा दीजिए, उसके बाद हम छोड़ेंगे, तो पुलिस वो तो बेचारा उसी के लिए कमाता रहेगा, पुलिस वालों के लिए। फिर बताइए क्या करेगा वो गरीब इंसान, क्या करेगा? कहाँ से लाएगा खर्चे? बंद कर दे और ठेली छोड़ने का नाम ही ना है। तो हम लोग उससे खुद ही जूझ रहे हैं, क्या करा जाए बताइए? चलिए, आप कहाँ से? आप? अरे भैया मैं कहाँ से हूँ? मैं तो बल्लमगढ़ से हूँ। बल्लमगढ़ से? हाँ। तो सही चल रहा है सब? सही का चल रहा भैया, सही चल रहा। गरीब आदमी ने तो कुछ भी सही ना है। राशन नहीं मिल रहा? राशन मिल रहा तो राशन से क्या हो रहा है? गुजारा हो रहा है क्या राशन से? बताओ, 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं बच्चे, अब हरी बीमारी में लगा में या खाने कुला में 1150 को अब 100 रुपये टूटे, नहीं 1150 रुपये को सिलेंडर है को। बताओ, तो सरकार भी तो तुम्हारन से ही दे रही है ना, जो रोड बना रही है, सब कुछ कर रही है, तो हम तुम पैसे ही कर रही है सबसे ही। बता, वो जब ही तो फ्री राशन खा रहे हैं, जब सब पैसे सरकार से जब सबसे वसूल हो रहा है। इधर सिलेंडर फ्री दे रही है तो इधर वो राशन फ्री दे रही है तो सिलेंडर से पैसे जा रहे हैं। दर्द, ये पीड़ा है आम आवाम की। सबको ये कि दुख बताओ, किसको दुख नहीं है? जो मालदार है भैया, उनके पैसा पास है तो उन पे तो कोई फर्क ना पड़ रहा है, चाहे जो मजदूर आदमी उन पे ही फर्क पड़ रहा है। रोहित सनातनी। सनातनी। कहाँ से आप? दिल्ली। 2024 को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैसे चल रही है? सुनिए जी, एक तरफ मोदी जी आएंगे हमारे, मोदी जी आएंगे दिल्ली में? दिल्ली में, केंद्र में तो है ही हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी आएंगे। और बताओ कहाँ है? सही चल रहा है सब कुछ? सबसे बढ़िया हमारे लिए एक राम मंदिर बनना है, हमारे लिए उससे बड़ा गर्व की बात क्या है? और आगे बताओ। हाँ, क्या नाम बताया आपने? रोहित सनातनी। रोहित सनातनी। सनातनी उसे कह रहे हैं ना, गर्व से कहे ना हम हिंदू हैं, तो सनातनी हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं। गर्व से कहे हैं क्या? हम हिंदू हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि किसी भी सरकार में ये राम मंदिर नहीं बना, हमारे लिए बनना, और हमारी मथुरा का और केस है बस। मथुरा में, और ये हमारे मथुरा किस जन्मभूमि और आज़ाद हो जाए बस, हमारे लिए तो यही है बस। तो आपको लगता है ये राम मंदिर जो बनाया ये बीजेपी ने बनवाया? बीजेपी ने नहीं, कोई भी सरकार पहले थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या करवाया है बताओ? मोदी जी ने करवाया। हम बीजेपी से क्या नहीं कह रहे, मोदी जी ने करा, कोर्ट के उससे बनना है, लेकिन मेन चीज़ तो बीजेपी है ना। बीजेपी के राज में बनना है तो बनना है। बताओ, कहा यह जाता है सनातन धर्म खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता। सनातनी कैसे खतरे में हो जाएगा? सनातनी अमर है रहेगा, पहले से आए। अब ये जो कुछ कह रहे हैं वो तो उनकी नो समझ है, अब किसी को समझा तो नहीं सकते ना। तो मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर जा रहा है वोट इस बार? मोदी जी बजा रहे हैं, मुद्दों पर जा रहा है, राम मंदिर बजाएगा जी पहले तो बस। हम युवाओं का तो ये सपना था कि हाँ एक चीज़ बनना है, काशी हमारी हो रही है, मथुरा की बारी है बस। ये 3 चीज़ है, 3 चीज़ की बात है। अच्छा, तो क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ भैया, जॉब करता हूँ। कहाँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? प्राइवेट सेक्टर में? हाँ, मतलब कॉन्टैक्ट किससे करते हैं? प्राइवेट ही है मतलब। तो बाकी रोज़गार तो है ही, बाकी हिंदू क्या? हमारे योगी जी है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं। गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, बहू बेटी आराम से निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई। मेन चीज़ तो पब्लिक की सुरक्षा है ना, वो सुरक्षा मिल रही है, और क्या होगा बात? बाकी बुलडोज़र बाबा की सबसे जय है, वो चल ही रहा है। देखो, जो कोई गलत करेगा, हिंदू करे मुसलमान गलत करो, देखो सबके लिए बराबर है, कोई एक के लिए तो है नहीं। जिसके लिए हो रहा है वो हो रहा है। अपराध हिंदू करेगा तो उसके माथे पर तो लिख नहीं रहा हिंदू करेगा, जो है वो सब पे ही चल रहा है। और मैं मुद्दा 24 का यही रहेगा, राम मंदिर। राम मंदिर का मुद्दा 24 का रहेगा। महंगाई है या? महंगाई तो देखो रहेगी। अब महंगाई भी हम लोग जैसे जो है वो तो है सबके लिए, एक के कहने से तो ये नहीं होगा। महंगाई है, महंगाई तो है, महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए केंद्र को भी थोड़ा। महंगाई तो है, महंगाई नहीं बता। बेरोजगारी? रोजगार महंगाई तो रही है, बेरोजगारी तो थोड़ी सी है, तो महंगाई चल रही है। इस चीज़ से तो देखो कोई इनकार नहीं कर सकता। कुछ भी दाम पहले थे, अब भी फ़र्क है, लेकिन जो पहले तनख्वाह थी वो कुछ को तनख्वाह बढ़ भी रही है, तो वहाँ का हिसाब यहाँ आ रहा है, यही चीज़। तो रोहित सनातनी हमारे साथ, रोहित सनातनी थे। वोट जाएगा राम मंदिर के ऊपर। आंटी बैठी, इनसे बात करेंगे। कहाँ से?
भैया हम तो बल्लभगढ़ से हैं। बल्लभगढ़ से, हरियाणा से। हाँ। सरकार सही चल रही है हरियाणा की? भैया सरकार सही चलती तो फिर क्या ना, राशन भी नहीं मिलता है टाइम से, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, उनकी नहीं तो पैसे आते नहीं कुछ भी आते, क्या फ़ायदा बच्चे पढ़ाने से ही। बताओ स्कूल में कुछ फ़ायदा मिल रहा है लड़कियों को? हैं? राशन भी नहीं मिल रहा। राशन मिलता है तो क्या फ़ायदा उस राशन से? राशन खाने से ही क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा तो मूली खा ले, वो बढ़िया। मोल लेके खा ले, वो बढ़िया। इससे मोदी से क्या सुविधा है कुछ? है सिलेंडर महंगा, गरीब आदमी चूल्हे पर रोटी बना बना के खाते हैं, तो क्या है 1100-1200 रुपये का सिलेंडर खरीदो, इससे अच्छा तो फिर लकड़ी पे ही बना लो खाना। मोदी जी कहते थे जो महिलाओं को, जो अम्मा के आंखों से आंसू निकलते थे अब वो नहीं निकलेंगे, गैस उन्होंने फ्री दिया है। जीरो खाते खुलवाए थे, उसमें अभी कोई पैसे नहीं आते। बताओ क्या सुविधा कर रहे हैं वो? कुछ कर रहे हैं? हमें तो भैया कोई सुविधा नहीं दिखती है। हम तो कुछ चूल्हे पे खाना बनाते हैं, जब हम आदमी एक कमाने वाला होता है तो वो कहाँ से लाएगा? इतने 4-5 परिवार हो, बच्चे हो, तो वो 1100 रुपये अपने बच्चे को लाएगा या सिलेंडर भरवाने के लिए लाएंगे? बताओ, महंगाई है तो कहाँ से हम सिलेंडर भरवाएं? मैम आप कहाँ से? वृंदावन से। नहीं मथुरा से। 9 साल हो गए बीजेपी को केंद्र में, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के काम को आप? अच्छा देख रहे हैं उनके लिए। अगर वे ना होते ना, अगर योगी जी, अगर मोदी जी ना होते तो घर में जा जा के हर मुसलमान अंदर जा जा के सबको मारता। इसलिए लगता है क्योंकि वे सोचो बैठे हुए हैं, यही सोच के बैठे हुए हैं कि बीजेपी ना आए तो यही करेंगे। ऐसा किसने कहा? किसने? सब कहते हैं इस बात को, सब कहते हैं इस बात को। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि योगी मोदी न होते इस समय या वर्तमान समय जो गया है उसमें देश की जो स्थिति खराब होने वाली थी और कोई व्यक्ति नहीं संभाल पाता। बहुत कुछ सुधार किया है लेकिन अभी बहुत कुछ सुधार बाकी है। पहली बात तो सबसे बड़ी सुधार जो जड़ होती है वो कानून व्यवस्था और कानून का राज होना चाहिए। जब आपके खिलाफ कोई कानून होगा जुर्म के खिलाफ तो हम उसका प्रयोग करके उसका कार्रवाई कर सकते हैं। जब कानून नहीं होगा तो करेंगे क्या? तो सबसे पहले कानून के लिए सरकार को सही कानून बनाना चाहिए और एक तो कानून का सदुपयोग और एक कानून का दुरुपयोग रोकना चाहिए, जिससे एक आम आदमी को अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने से रोका जा सके। एक दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, क्योंकि हम FIR लिखाने कोर्ट में जाते हैं, हम एडवोकेट हैं, हम चले जाएं दरोगा हमारी बात मान लेगा, एक आम आदमी जाए तो उसे भगा देगा। लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है। कहने के लिए सब कहते हैं कानून सख्त है फलाना है, लेकिन नहीं। थाने में FIR आपको पीटे कोई भी व्यक्ति, और जब तक आपको 3 से 7 ना बन जाए, आपकी खोपड़ी ना फट जाए, तब तक पुलिस को पता ही नहीं लगता है कि आपके साथ कोई अत्याचार हुआ है। देखो ऐसा है सुनो, फ़ायदा तो ये होगा कि एकदम में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है जो कोई स्वर्ग बना देगा। बहुत कुछ सुधार हुआ है, अब और होना चाहिए, और सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, जिससे कि आगे के लिए जो व्यवस्था कहते हैं कि जैसे नींव बना लिया हमने किसी चीज़ का, फाउंडेशन बना लिया, तो इमारत तो तभी बनेगी जब फाउंडेशन बन जाएगा। जब फाउंडेशन ही नहीं है तो क्या है? तो इसलिए मेरा मानना है कि दोबारा ही बीजेपी आनी चाहिए, और मोदी जिस समय काबिल और अच्छे नेता हैं, पहले उन्हें आना चाहिए, उसके बाद फिर कोई अच्छा व्यक्ति आएगा उसको चुना जाएगा। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लोगों का कुछ अलग ही कुछ तर्क निकल कर सामने आए हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। देखते रहिए इंडिया ट्रुथ। शुक्रिया।